कमिंग टू द सेमीफाइनल्स प्रेडिक्शंस राइट नाउ, पहले उसकी उरुग्वे उसकी बात करते हैं, कोलंबिया की क्या लग रहा है उसमें? मैं वही कह रहा था कि दिस मैच विल प्रोबेबली बी द मोस्ट एक्साइटिंग मैच ऑफ दिस टूर्नामेंट, जस्ट बिकॉज ऑफ द वे द बोथ द टीम्स आर प्लेइंग. एंड इस मैच में आपको वो रिलेंटलेस प्रेसिंग, फिजिकल बैटल्स, लड़ाई सब देखने को मिल सकता है. राइट. तो आई एम एक्चुअली वेरी एक्साइटेड फॉर दिस मैच. मतलब यूरो के मैं किसी मैच के लिए इतना एक्साइटेड नहीं हूँ जितना मैं इसके लिए हूँ, जस्ट बिकॉज कि मतलब भाई वो मसाला देखने को मिलेगा फील्ड के ऊपर. एंड आई थिंक वही मैंने कहा ना कि उरुग्वे के पास डेफिनेटली अपर हैंड है जस्ट बिकॉज ऑफ द वे दे आर प्लेइंग. बट कोलंबिया का आउटसाइड चांस इतना तगड़ा है इस मैच में, आई जनरली थिंक कि हो सकता है 60-40 तक जाए कोलंबिया के फेवर में. नहीं उरुग्वे के फेवर में, बट 40% चांस है एक्चुअली. अभी अराहो का जो निकलना हुआ उसके चक्कर में तुम्हें लगता है बहुत बड़ा डेंट पड़ने वाला है? आई थिंक हो सकता है, बट आई थिंक इस मैच में भी ब्राजील वाले मैच में ही वॉज एक्चुअली वन ऑफ द वर्स्ट डिफेंडर्स फॉर उरुग्वे ऑल्सो. ओके. मतलब भाई वो कितना क्लमजी लग रहा था मैच फील्ड के ऊपर, जो फालतू के फाउल कर दे रहा था, कई बार फ्री किक्स दे रहा था डिफिकल्ट पोजीशन, डेंजरस पोजीशंस पे. तो आई थिंक मतलब इट शुड नॉट बी दैट बिग ऑफ अ प्रॉब्लम. बट वही उसके चक्कर में जो हिमेनेज आया था एथलेटिको मैड्रिड वाला, वो थोड़ा एजेड है, तो थोड़ी सी प्रॉब्लम उसमें क्रिएट हो सकती है. डेफिनेटली वो प्रॉब्लम रहेगी. बट अपार्ट फ्रॉम दैट आई थिंक उरुग्वे इज लुकिंग वेरी नाइस राइट नाउ. इवन जो इन लोगों ने पेनल्टीज लिए बहुत कॉन्फिडेंट होकर लिया. आई जस्ट थिंक एक जो प्रॉब्लम है वो ये कि इनके पास एक अच्छा स्ट्राइकर नहीं है. एंड वो इस मैच में भी डार्विन नूनेस हैड 2-3 वेरी गुड चांसेस. एक तो मतलब लेजेंड भाई, इससे इजी हेडर क्या ही मिल सकता है, आई डोंट नो. उसने वो भी मिस कर दिया. ही हैज अ हैबिट ऑफ मिसिंग दीस चांसेस. बट पॉइंट इज ना, द मोमेंट ही टर्न्स अप यू हैव अ बिग चांस ऑफ विनिंग द कोपा. ट्रू. एंड आई थिंक पॉइंट ये है कि ऐसी टीम में ना डार्विन नूनेस जैसा स्ट्राइकर जो कि पागलों की तरह भाग भी सकता है, वो जरूरी भी है. जस्ट वो डाउन साइड ये है कि उसकी फिनिशिंग इज नॉट दैट गुड राइट नाउ. तो एक वो डाउन साइड है. अपार्ट फ्रॉम दैट आई थिंक उरुग्वे इज जेन्युइनली लुकिंग वेरी गुड. एंड कोलंबिया की बात करें तो उसमें हामेस रोड्रिगेज भाई, द वे दैट गाय इज प्लेइंग, क्योंकि क्लब में उसको बिल्कुल ही इतना क्रिटिसिज्म मिलता है कि ये कैसे खेल रहा है. एंड जब वो नेशनल टीम से खेल रहा है 5 असिस्ट दे दिए. आई थिंक जॉइंट मोस्ट असिस्ट इन अ सिंगल कोपा कैंपेन है अलॉन्ग विद मेसी. एंड एक गोल भी मार दिया उसने. तो उस बंदे का फॉर्म भी इट इज टू गुड राइट नाउ. तो आई थिंक कि कोलंबिया का भी चांस बहुत अच्छा है एक्चुअली में. हो सकता है कि उसको प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट की शाउट आई थिंक है चांस, काफी अच्छा चांस है, क्योंकि 5 गोल असिस्ट हो चुके हैं. आई थिंक उसके मोस्ट हैं इस टाइम पे टोटल में गोल कॉन्ट्रीब्यूशंस में. तो देर इज अ चांस अगर वो डीप रन बनाते हैं तो मिल जाए उनको उनमें से किसी एक को. बट अगर मुझे पिक करना है, आई स्टिल थिंक कि मार्सेलो बियल्सा की जो उरुग्वे है, जिस तरीके से उन लोगों ने खेला है, आई थिंक शायद अल्टीमेटली लोग गेम निकाल लेंगे. डू यू थिंक पेनल्टीज तक जा सकता है गेम? आई थिंक मतलब जाने को जा सकता है. एंड स्टैट्स और ये सब सजेस्ट करते हैं जिस तरीके से खेलते हैं, जितना इवनली बैटल होने वाला है, इट सजेस्ट कि शायद जा सकता है. आई जस्ट हैव अ फीलिंग कि शायद 90 मिनट्स में खत्म हो जाएगा. देखो, ऑफ कोर्स उरुग्वे इज गोइंग टू बी द फेवरेट्स ऑन द पेपर कमिंग इनटू दिस गेम. जस्ट फॉर सेक ऑफ इट आई एम एक्चुअली बैकिंग कोलंबिया. मतलब यू वांट कोलंबिया, फिर यू आर एक्चुअली कि भाई नहीं, देखो मैं चाहता तो हूँ कोलंबिया पर्सनली बिकॉज इट्स अ ग्रेट स्टोरी. बट it's not just about the story, they have shown potential also. Definitely. So you will not be surprised अगर वो जीतते हैं. So I'm backing Colombia for this one. Fair. What about the next game, Argentina versus Canada? Yeah, I think इस मैच में I hope अर्जेंटीना से कुछ देखने को मिले. क्योंकि कनाडा का भी आई थिंक हम कितना भी बोल लें, एक सेमीफाइनल में जो टीम पहुंचती है ना, आप हल्के में ले नहीं सकते उसको, चाहे वो कोई भी टीम हो. चाहे पनामा पहुंच गई होती ना तो भी हल्के में तो नहीं ले सकते. हो सकता है वीक टीम हो, बट आप हल्के में नहीं ले सकते. एंड इसलिए ही आई थिंक अगर अर्जेंटीना को मैच जीतना है, जितना उन लोगों ने मतलब यू तो वॉच दैट गेम अर्जेंटीना कनाडा का पहला, जितना थ्रेट कनाडा ने उस मैच में भी मतलब क्रिएट करा था, yes they were not able to score those chances, maybe because कि उनके स्ट्राइकर्स तो अच्छे नहीं है, या फिर just because एमी मार्टिनेज या डिफेंस कितना अच्छा. I genuinely think Emi Martinez has been a different beast this season. True. And for that reason also I think कि अर्जेंटीना फेवरेट्स है obviously coming into this game. मतलब एक जो मार्जिन होता है टीम्स के बीच में, ऑब्वियसली कोलंबिया और उरुग्वे के बीच में जितना है, उससे कहीं ज्यादा डिफरेंस जो इस टाइम पे कनाडा और अर्जेंटीना के बीच में. मतलब वर्ल्ड चैंपियंस है भाई. इट विल बी एन अपसेट अगर अर्जेंटीना. डेफिनेटली ह्यूज अपसेट होगा ये. एंड अ बिग डिसअपॉइंटमेंट. हाँ, बिग डिसअपॉइंटमेंट. इट इज जस्ट दैट कि मतलब इट वोंट गैदर दैट मच अटेंशन जस्ट बिकॉज भाई आई थिंक सबको पता है कि इट डज नॉट मैटर दैट मच भाई. बट आई स्टिल थिंक अर्जेंटीना जैसा खेलते हुए आ रही है कोपा अमेरिका में, they have not been at their best clearly. This team has far better potential. एक जो चीज़ थी, I also heard this popular notion on social media as well. मैं खुद भी सोच रहा था and then it got validated as well. एक theory है कि
कि भाई अर्जेंटीना का कोई एक गेम जो था ना जो हार सकते थे, वो इक्वाडोर वाला गेम था जो अभी क्वार्टर फाइनल में हुआ है, जो पेनल्टीज तक गया था। हाँ, जहाँ पे वो हार सकते थे आराम से। ओके, जितना घटिया अर्जेंटीना खेले, जितना घटिया मेसी खेला है, अगर वो गेम इन्होंने निकाल लिया ना, अब ये लोग सेमीफाइनल तो नहीं हारने वाले, और अगर फाइनल तक हार गए तो ये अर्जेंटीना की टीम फाइनल्स नहीं हारती। ओके, ये बहुत पॉपुलर नोशन एक है, एंड इट हैज अ लॉट ऑफ मेरिट। हाँ है, राइट, बिकॉज ऑफ कोर्स इवन द बिगेस्ट ऑफ द टीम्स विल हैव दैट वन बैड डे। उसमें भी अगर अपनी इंडिविजुअल ब्रिलियंस के ऊपर आप वो गेम निकाल ले रहे हो, सेमीफाइनल्स के लिए यू वुड बी वोकन अप, राइट, शेकन अप। Messi should be better than what he was in that game against Ecuador. Either don't start him. डू यू थिंक खेलेगा? मुझे लगता है because he is Messi, he will be playing. राइट, But logically मैं लास्ट में कहा था, हमने रील भी बनाई है इसकी, तो बड़ा हेट मिला उस पर जबरदस्ती का। मतलब फैक्ट इज सब में रोनाल्डो फैन समझ रहे हैं मुझे द पॉइंट इज अर्जेंटीना genuinely does not need Messi to start this game. डिमारिया इज गुड इनफ भाई, राइट, मेसी को डिफरेंशिएट करने के लिए आने दो आखिरी में, अगर जरूरत पड़े तो, बिकॉज कनाडा से आप ऑन पेपर फिर भी नहीं हार सकते अगर आपके पास मेसी नहीं है तो भी, कोई एक्सक्यूज नहीं है इसका, यू आर वर्ल्ड चैंपियंस। एंड वही मिडफील्ड का बुरा दिन था, अटैक का बुरा दिन था, सब कुछ एक ही दिन पे हो गया इक्वाडोर के साथ, राइट। आई डोंट थिंक वो चीज़ दोबारा स्ट्राइक करने वाली है। एंड वंस अर्जेंटीना रीचेज द फाइनल्स, डज नॉट मैटर वर्ल्ड में दूसरी टीम अभी कोई भी हो, इस बैच ऑफ जो ये स्क्वाड है जो ये, दे विल बी द फाइनल फेवरेट्स। नहीं हारेंगे, हो सकता है। तो आई थिंक दे शुड बी विनिंग दिस वन। डू यू थिंक इट विल बी क्लोज दो? आई थिंक सो क्लोज जाएगा। आई फॉर श्योर थिंक, आई डोंट थिंक कि वैसे देखने के मिलेगी कि 3-0 हो गया भाई बड़े मजे में, जस्ट बिकॉज ऑफ द नेचर ऑफ द टूर्नामेंट दैट दिस हैज बीन। आई थिंक एक वो रीजन है डेफिनेटली, कोपा अमेरिका में आपको नेचुरली थोड़ा कम देखने को मिलेगा कि एक आउट एंड आउट डोमिनेट कर दिया, क्योंकि भाई कुछ भी नहीं हुआ ना तो वो दूसरे प्लेयर के पैर तोड़ देंगे यार। ये चक्कर है। एंड द गुड पार्ट इज नन ऑफ द टीम्स वुड बी वांटिंग टू प्ले हराम बॉल। हाँ, ट्रू, व्हिच मींस कि स्पेसेस खुलेंगे एंड सबके पास एक मौका एक्सप्लॉइट करने का। हाँ, तो आई थिंक फॉर दोस रीजंस ओनली, आई थिंक कि टक्कर का तो गेम जाएगा ही। हो सकता है कि कनाडा की तरफ से भी हमें गोल देखने को मिल जाए, तो बट स्टिल भाई आई थिंक पॉइंट वही है कि अर्जेंटीना की टीम ऑन पेपर, ऑन फील्ड एज वेल, दे आर टू गुड फॉर कनाडा राइट नाउ, एंड जस्ट फॉर दोस रीजंस आई विल से कि भाई अर्जेंटीना निकाल लेगी। मेसी से क्या एक्सपेक्ट कर रहे हो? आई डोंट थिंक गोल आने वाला है। नहीं आने वाला, मुश्किल है भाई, मतलब हो सकता है मार दे अगर बॉल आ गई, या फिर कुछ वैसे टाइप को कि लकी गोल मिल गया भाई। समटाइम्स बस बॉल पड़ जाती है, पैर पे आ जाती है एक अच्छी सिचुएशन में, तो गोल पड़ जाता है। अपार्ट फ्रॉम दैट अगर ऐसा नहीं होता, आई डोंट सी अ गोल कमिंग। हो सकता है असिस्ट दे दे, आई डोंट थिंक गोल आएगा। अब सोचो अगर एक क्लिप इतनी बढ़िया थी तो पूरा का पूरा पॉडकास्ट कितना बढ़िया होगा। तो अगर आपको इसी क्लिप का पूरा पॉडकास्ट देखना है तो यहाँ पे क्लिक करिए, और अगर आपको ऐसे ही और क्लिप्स बिंज वॉच करनी है तो यहाँ पे क्लिक करिए।